कीर्ति कला में ले जाने वाले सर्व विकारों को छोड़ याद की मेहनत कर, गुप्त पुरुषार्थ कर विष्णुकुल के रॉयल घराने में आने की बेहद की वर्षा देने वाले सच्चे सतगुरु सदगति दाता परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। करावनहार परमात्मा हम आत्माओं द्वारा सेवा कराते हैं ताकि हिसाब किताब शुभ कार्य से चुकता होता जाए, साथ साथ भाग्य भी बनता जाए, हर कर्म सफल हो। इसके लिए परमात्मा एक्यूरेट विधि अपनाने की समझ दे रहे हैं। कोई भी कर्म करते नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप हो, न कहीं नॉलेज की कमी हो, न पावर की और न प्रेम की। परमात्मा समझाते हैं कि जब भी वाणी के द्वारा सेवा करते हैं तो मनसा शक्तिशाली हो, तभी दूसरों की मनसा को परिवर्तन कर सकेंगे। औरों के मन का अटेंशन सत्य बातों की तरफ जाए। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि अपनी मनसा पावरफुल हो, फिर वाणी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश और शक्ति देकर नॉलेजफुल बनाओ, फिर कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा अनुभव कराओ कि ये उनकी असली ईश्वरीय फैमिली है। हर कर्म या सेवा में मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति को विधि पूर्वक यूज करेंगे तो सफलता निश्चित है और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जब दुनिया में चारों तरफ अशुद्ध, अशुभ, नकारात्मक दृष्टि वृत्ति कृति है, जिसे वातावरण भी ऐसा ही है, ऐसे में इन सब से बिल्कुल विपरीत परमपिता परमात्मा सदैव शुद्ध, शुभ, सकारात्मक संकल्प करने की श्रेष्ठ मत देते हैं। शुद्ध संकल्प शक्ति है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि इस शक्ति को जमा करो, यही शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। इस समय स्व प्रति और सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प ही करेंगे तो ये सुरक्षा कवच बन जाएगा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर आत्मा दुआ देगी, सहयोगी बन जाएगी, प्रकृति भी पूरा सहयोग देगी। सबसे पहला शुद्ध संकल्प है, मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर, परमपिता परमात्मा की संतान, पवित्र धाम की रहने वाली हूँ। इस शुद्ध संकल्प की स्मृति को पक्का कर इसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि स्व और सर्व के प्रति कल्याणकारी और कंस्ट्रक्टिव कार्य होगा। तो ये स्वतः ही सेफ्टी का साधन बन जाएगा। पूरी कायनात ऐसी आत्माओं को सहयोग देती है। परमात्मा कहते हैं सदा शुभ, शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनाने वाले परमात्मा अभी श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से 21 जन्म की बादशाही का वर्षा मिलता है। श्रेष्ठ कर्मों के संस्कार नहीं बनाएंगे तो 21 जन्मों अर्थात 1 जन्म संगम युग और 20 जन्म सतयुग त्रेता युग की बादशाही का वर्षा नहीं ले सकेंगे। संगम युग में अनुभूति करते हैं और भविष्य में बादशाही की प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। वो प्राप्ति अटल अखंड राज्य की होती है। भिन्न भिन्न सिद्धांतों का भ्रम तोड़ते हुए परमात्मा गृहस्थियों के लिए समझाते हैं कि वे प्रेरणा से ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि खुद आकर टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सन्यासियों के लिए परमात्मा समझाते हैं कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, इसलिए लीन नहीं हो सकती है। सर्व आत्माओं के पिता सर्व आत्माओं को सुख देते हैं। परमात्मा को याद सभी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि परमात्मा से बादशाही लेनी है। सभी को ये संदेश जरूर देना है कि परमात्मा 21 जन्म की अटल अखंड अडोल बादशाही देने आए हैं और उसे लेने का जन्म सिद्ध अधिकार सभी को है। परमात्मा जो देते हैं उसका रूहानी नशा हमें सदा रहना चाहिए, तभी उसके लिए पुरुषार्थ एक रस चलता रहेगा। परंतु माया रूपी विघ्नों का आना भी निश्चित है, जिसके कारण मायूसी कभी आ सकती है। ऐसे समय के लिए उमंग उत्साह में लाने के लिए चुने हुए गीत हैं जिन्हें रखने की राय देते हैं, ताकि उन्हें सुन फिर से झट से परमात्मा की और वर्षे की याद आ जाए। जब तक समझ नहीं मिली थी
तब तक देह अभिमान में जो कर रहे थे वो राइटियस लगता था, परंतु परमात्मा ने आकर बताया है कि दुनिया में इस समय सभी मनुष्य देह अभिमान में विकारोवश अनराइटियस कर्मा ही कर रहे हैं और परमात्मा अनुसार सब बेसमझ बन गए हैं। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। जो परमात्मा के अभी बने हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें भी परमात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने तो सभी को समझदार विश्व का मालिक बनाया था, परंतु जब मायावश होकर बेसमझ बने तो किसी काम के नहीं रहे। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि जितना मर्जी यज्ञ, तप, पूजा पाठ, तीर्थ कर लो, सब सिर्फ धक्के खाना है, उससे मिलता कुछ नहीं, क्योंकि मिलने के लिए परमात्मा को जानना ज़रूरी है, उनसे कनेक्शन होना ज़रूरी है। सिर्फ मुख से रटा हुआ बोलने से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है, बल्कि परमात्मा द्वारा परमात्मा को जानकर उनसे कनेक्शन जोड़ना है। अनुभव करना है कि वे हमारे माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, सखा, बंधु कैसे हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन कैसे स्थापन करते हैं, कैसे उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है, सब अनुभव करने का समय अभी ही है। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम सब एक मत, एक भाषा, एक राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा की अवस्था जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे उसकी प्रारब्ध में कमी आ जाती है। सतो प्रधान है तो महाराजा महारानी डबल सिरताज है। सतयुग में, त्रेता युग में राजा रानी का मर्तबा कहलाता है, क्योंकि वे सतो हैं, डबल ताज हैं, लेकिन लाइट के ताज की चमक कम होती है। 2500 वर्षों का वर्षा यहाँ का कमाया हुआ होता है, इसलिए वहाँ कोई कर्मों का आधार नहीं बनता, कर्म वहाँ पर अकर्म ही रहते हैं। 2500 वर्षों बाद द्वापर युग में देवकुल की आत्माएं 20 बार शरीर छोड़ नया लेकर विस्मृत होना शुरू होते हैं और उल्टे मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, अर्थात खुद को आत्मा न समझते समझना शुरू करते हैं। तो अपने कर्मों के आधार पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार बन जाते हैं और कर्मों का बोझ ढोते हैं, क्योंकि देह के भान में कर्म करते हैं। कर्म करने कैसे हैं ये भूल जाते हैं और जैसे जैसे वे कर्म बढ़ते हैं, आत्माएं अपनी स्वतंत्रता को खोती जाती हैं और एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि विकारी संबंध हो जाते हैं। जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। देवकुल की आत्माएं उल्टा मार्ग पकड़ती हैं तो ऑटोमेटिक सत्यों की प्रारब्ध छिन जाती है। आधा कल्प जो पूज्य थे वे ही पुजारी बन जाते हैं। खुद ही भक्ति एक से शुरू कर अनेकों तक पहुंच जाते हैं, परंतु सच्ची सुख शांति नहीं मिलती और भटकते रहते हैं। कोई बताने वाला ही नहीं होता कि अपवित्रता दुख अशांति का कारण है। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं और फिर से वाइसलेस अर्थात निर्विकारी बनने की समझ देते हैं। जो बनते हैं उन्हें परमात्मा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। रावण राज्य में देह अभिमान की रस्म रिवाज शुरू हो जाती हैं, जो कीर्ति कला में ले जाती हैं। जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसे वैसे यादगार बनते हैं। भक्ति मार्ग में जिसका राज परमात्मा स्पष्ट करते हैं। जो परमात्मा के बनते हैं संगम युग में, जो उनकी याद में रहकर कर्म करते हैं, उनके यादगार और पूजन श्रेष्ठ रीति से होते हैं। जो परमात्मा के बनते हैं पवित्र रहते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर मायावश होकर अपवित्र बन जाते हैं, उनका भी पूजन होता है, क्योंकि सेवा का रिटर्न परमात्मा जरूर देते हैं। इनका पूजन कलयुग के अंत में होता है, लेकिन नाम चंडिका, चामुंडा जैसे रखते हैं। कलयुग के अंत में अनेक देवियां और देव के चित्र बनाकर पूजते हैं। जिसने जो किया, जैसे किया, कितने अलंकार धारण किए, सभी के यादगार बनते हैं। विधि पूर्वक पूजन सिर्फ उन्हीं का होता है जो विधि पूर्वक चलकर पूजनीय बनते हैं।
भक्ति मार्ग का पाठ है ड्रामा में, परंतु ये सदा नहीं चलता रहेगा। इसलिए परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि भक्ति की सामग्री अब खत्म होनी है, पुनः सतयुग आना है, इसलिए मुझे याद करो। भक्ति में नाचना गाना दिखावा है, परंतु परमात्मा कहते हैं कि शांत रहकर याद करो। अनेक जन्म भक्ति की अब अनादि आदि स्वरूप और स्वधर्म को याद करना है। मिथ्या ज्ञान को छोड़ अब परमात्मा सभी को सत्य ज्ञान को समझने की समझ दे रहे हैं। ड्रामा में सब ऑटोमेटिक होता रहता है। विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं तो देह अभिमान में खुद के विनाश के लिए खुद ही तैयारी करते हैं। परमात्मा से प्रीत रखने वाले कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, विपरीत वाले डिस्ट्रक्शन करते हैं। शंकर स्थूल विनाश नहीं करते, बल्कि शंकर ब्रह्मा का सूक्ष्म रोल है। जब वे पाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बन जाते हैं, अपने अंदर के सूक्ष्म विकारों को खत्म कर संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। उनका तीसरा नेत्र स्थूल विनाश के लिए नहीं खुलता, बल्कि अपनी जागृति हो जाती है कि हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कर्तव्य है। परमात्मा भी सुधारने आते हैं, स्थूल विनाश नहीं करते, न किसी को हिंसा सिखाते हैं। सदगति दाता सदगुरु निराकार परमपिता परमात्मा है, सत्य की राह दिखाते हैं और कोई सदगति नहीं कर सकता, वर्षा नहीं दे सकता, क्योंकि सभी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सभी आत्माएं इस रूप में भाई भाई हैं। समय है भूलों को रियलाइज कर अभूल बनने का, श्रेष्ठ बनने का, वर्षा लेने का, फिर से दिव्य आत्मा बनने का, पुराने सारे हिसाब किताब चुकतो करने का, अच्छा बनने का, चढ़ती कला की प्रारब्ध पाने का। इसलिए परमात्मा कहते हैं अब मुझे याद करो। आत्मा समझ चलने से जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है, जिसमें अवेकनिंग हो जाती है कि मैं आत्मा ऊंचे धाम की हूँ, सतोगुणी हूँ, ऊंचे परमात्मा की संतान हूँ, तो उसे कोई बंधन अपनी तरफ खींच नहीं सकता है। संगम युग में रहते हुए, सभी के साथ रहते हुए, रावण की सारी बातों से मुक्त जीवन मुक्ति की अनुभूति करना सबसे बड़ी श्रेष्ठ प्रारब्ध है। असीम सुख शांति है इस अवस्था में। परमात्मा कहते हैं अब विकारों को छोड़ते जाओ, फिर से देवता बनने का समय है ये। मेहनत करो, याद में रहकर, श्रीमत पर चलकर अपने को राजाई का तिलक दो, अधिकारी बनो। नर से नारायण बनने की विधि बता रहे हैं परमात्मा। ब्रह्मा प्रैक्टिकल में श्रीमत को अमल में लाकर नारायण बनकर दिखाते हैं और परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर कर, राजाई घराने में आने का पुरुषार्थ करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अनादि आदि स्वरूप का दर्शन करो, उसका चिंतन करो। द्वापर युग कलयुग में कैसे गिरे उसे याद नहीं करना है, वो खंडित पाठ है, उसका दर्शन नहीं करना है, लेकिन उससे एक बार सीख कर दोबारा भूल नहीं करनी है। अनादि सतगुणी आत्मा हूँ, आदि सतयुगी देव आत्मा हूँ, पूज्य स्वरूप हूँ, सच्चा ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता हूँ का स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और अटल अखंड पवित्र सुख शांति का राज्य भाग्य परमपिता परमात्मा से लेना है। इज्जत से ईश्वरीय पढ़ाई में पास होना है। परमात्मा की हम आत्माओं से यही आश है। ओम शांति।